नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेष्वावाय भावाय सर्वभावान्तरज। लोगों को एक मिथ्या अभिप्राय यह है कि धर्म करने वालों को संकट नहीं आते, धर्म करने वालों को पाप का उदय नहीं आता, धर्म करने वालों को अनुकूलताएं मिलती हैं। ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये विपरीत अभिप्राय है। धर्म करने वाले प्रतिकूलता में भी दुखी नहीं होते, यह है प्रभावना। धर्म करने वाले, धर्म को समझने वाले, स्वाध्याय करने वाले, पूजा पाठ जो भी तुम सब लगा लो तुम अपनी अपनी कल्पना में, यदि धर्मात्मा है तो प्रतिकूलता में भी दुखी नहीं होगा। पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग नहीं आया, ये कहाँ हुआ? आदिनाथ मुनिराज को आहार की विधि कहाँ मिली? 13 महीना। धर्मात्माओं को एक नहीं हो तो फिर पुराण है तो पूरा मालूम पड़ जाएगा आपको। आहा, धर्मात्मा पर संकट नहीं आते हैं ये प्रचार मत करो, धर्मात्मा की दुकान बढ़िया चलती है ये प्रचार मत करो। बिल्कुल मत करो। महावीर जी जाओगे तो बच्चा हो जाएगा, कागू हो जाएगा, जबरदस्ती है क्यों? महावीर जी जाओगे तो शादी हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? जैन धर्म के विरुद्ध है ये बात, बिल्कुल विरुद्ध है ये बात। अब हम सियाद बात से ढांक सकते हैं, लेकिन सच्ची बात बता दी हमने पहले। माने तुम इस आशा से, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, अभी भी लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पाप के उदय या हमारी प्रतिकूलता हैं उसमें हम सुखी नहीं हो पाएंगे। धर्म पढ़ना अलग चीज़ है, धर्म करना अलग चीज़ है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में जो दुखी हम हो रहे हैं वो तो होते ही रहेंगे, क्योंकि पाप है, पाप का उदय है, प्रतिकूलता है। तो उसी का उत्तर दिया हमने इतनी देर में। आप इस जन्म में पुण्य करोगे या धर्म करोगे, अगले जन्म में अनुकूलता आएगी। ये जैन धर्म नहीं है, फिर से कह रहा हूँ, ये बहुत स्थूल कथन है। इस जन्म में पुण्य करोगे अगले जन्म में मिलेगा, ये तो उधार का धंधा है, बहुत बड़ा उधार का धंधा। हाँ, वायदे का व्यापार कहते थे बाबू भाई जी, वायदे का व्यापार भविष्य का है ना, बताओ। धर्म तत्क्षण। इसीलिए सुबह कहा था नित्य बोधनी है जिनवाणी माता, आप पढ़ो सुखी हो जाओगे आप। और नहीं हो रहे तो पढ़ने की स्टाइल नहीं आती है आपको। यदि आपने ढंग से पढ़ा होता तो सुखी हो जाते, और नहीं तो एक काम करो, जिसका सबसे बड़ा दुख जो भी हो लिख के हमें दे दे, हम 1 मिनट में सुखी होने की विधि बताएंगे आपको।
बिल्कुल बताएंगे, गारंटी। 1 मिनट में, 1 मिनट में। इसको क्या लगता है बहुत व्रत उपवास करने पड़ेंगे, बहुत पुण्य बांधा? नहीं। जिनवाणी माता, दूसरा भ्रम निकाल रहा हूँ, दूसरा भ्रम। जिनवाणी माता पुण्य के उदय में धर्म कर सकते हैं, ये भ्रम दूर करती है। क्या कहे? पुण्य के उदय में धर्म करेंगे सुखी होंगे, ये भ्रम दूर करती है। पाप के उदय में भी हम भेद विज्ञान करके सुखी हो सकते हैं, दरिद्रता में भी हम सुखी हो सकते हैं। वो लगा लेना, जो प्रतिकूलता तुम्हारी हो वो उस प्रतिकूलता में भी सुखी हो सकते हैं। क्यों? भेद विज्ञान कहो, धर्म कहो, यह नगद सौदा है, वायदे का व्यापार नहीं है, नगद व्यापार है। बहुत सरल है। अभी भी सबको देखो, मैं जान रहा हूँ, अभी 2 वाक्य कहने के बाद ही सबको लग रहा हो ऐसे कैसे पंडित जी धर्म करेंगे धीरे धीरे तभी तो कुछ होगा। ये पढ़ाई तो हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है कि धर्म व्यापार है, जो धर्म के नाम पर पुण्य करोगे फिर अपकर्षण होगा, उत्कर्षण होगा, स्थिति होगी, फला होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, धर्म तत्काल सुख देता है, तत्काल। वो भी लंबी परेड है, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदीर्ण, ये तो समझाने का गणित है। होता है, वो गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन नगद सुख देता है, तत्काल सुख देता है। क्यों? क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो शरीर आश्रित हो रहा है और मैं शरीर नहीं। कितनी देर लगी? सुबह क्या बोला था इसके लिए बढ़िया वाक्य? हम लोग का बिगड़ो। एक लाइन में तो कल्याण हो जाए। 3 दिन तक चंदन वाला को भोजन की व्यवस्था नहीं दी और बांध बूंद के पटक दिया। बाको का बिगड़ा? उस आत्मा का क्या बिगड़ा? क्या बिगड़ा? हम कह रहे सास ससुर ने अपनी अंजना को निकाल दिया, तो बाको का बिगड़ो? जे अपने नाती को मुंह देखने से वंचित रह गए, पोता का उत्सव नहीं कर पाए, पोता को गोद नहीं खिला पाए। सारे में उत्सव मनता, हमारे घर में पोता हुआ। वंचित कौन रहा? वंचित कौन रहा? लगा लेना, ज़्यादा नहीं कह रहे। हमारा मतलब है धर्म तत्काल सुख देता है, उधार का व्यापार नहीं, नगद सुख। जिन्हें जब जब सुखी होना हो तत्काल सम्यक प्रकार से स्वाध्याय करो। ठीक है? तो ये 2-3 भ्रमणा हैं, ये बिल्कुल न फैलाने लायक हैं, फैलाई जाती हैं, मुझे पता है, प्रसिद्ध हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। वहाँ चले जाओ, ऐसे कर लो, पूजा करोगे तो दुकान चलेगी। ये बिल्कुल पप्पू वाली बातें हैं, 1 नंबर के नए की। पप्पू वाली बातें समझ गए? 1 नंबर की नए। अब 1 नंबर का नए माने औपचारिक असद्भुत व्यवहार नए, औपचारिक असद्भुत व्यवहार नए। मंदिर जाने से दुकान अच्छी चलती है, ये 1 नंबर का सच है। 1 नंबर का, 1 नंबर माने वो पप्पू वाला सच, नर्सरी वाला। एमए का सच सुनोगे? एमए का सच, एमए का सच, कर्णानियों का सच, द्रव्यानियों का सच। पूजा पाठ करने वालों की दुकान अनंत काल के लिए बंद हो जाती है। पूजा पाठ करने वालों की शादी अच्छी लड़की से हो जाती है, अच्छे लड़के से हो जाती है। ये 1 नंबर का पप्पू सच है। यदि आप इसकी तह में जाओगे तो कुछ नहीं निकलेगा आपको इसमें से, कोई लेना ही देना नहीं है इसका। टेक्निकली जाके देखोगे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन हम जो परमार्थ सच बता रहे हैं, एमए का सच, एमए का सच ये है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं, श्रद्धा करते हैं, रत्नत्रय प्रकट करते हैं। भक्ति रत्नत्रय से होती, ध्यान रखना, बिना रत्नत्रय की भक्ति नहीं होती। रत्नत्रय जिनके होते हैं उनको शादी का विकल्प ही मिट जाता है, अनंत काल शादी नहीं होती। अब तो समझ गए वो 2 सवाल हमने हल कर दिए। मैंने पहले पढ़ाया है आपको, आपकी सभा में भी पढ़ाया है। जिन महिलाओं को धर्म समझ में आ गया, भेद विज्ञान करना समझ में आ गया, शुद्धात्मा हो और अल्पकाल में मोक्ष जा रहे हैं, वे सास कितनी भी खराब हो, पति कितने ही खराब हो, बच्चे कितने ही खराब हो, पूरा माहौल खराब हो, वे हंसती हैं, मुस्कुराती हैं। क्यों? अंतिम सांस, हम तो चले। अंतिम पति, अंतिम पत्नी, अंतिम बच्चे, अंतिम हाय हाय, अंतिम प्रतिकूलता, हम तो चले।
हम तो चले बस, खत्म। बताओ कितना सरल मंत्र है। समय शिखर जी जाओ और बहुत भीड़ पड़ेगी। अब इस KKPPS का शिविर लगने वाला है, अक्टूबर में लगने वाला है। 5 साल पूरे हो गए, 24 का शिविर। डेट देख लेना, आपको आजकल सब पता लग जाती है। 7 से 13 अक्टूबर है। हाँ तो आ जाइए सब लोग। अब हाँ हम आए और इतने लोग आ गए पूरे हिंदुस्तान से और देश विदेश से। अब तुम्हें जगह ऐसी मिली, एक पुरानी धर्मशाला चुचाई वाली जैसी। अब सामान्य मिल गई तो क्या तुम दुखी होती हो? अरे हमें कौन जिंदगी भर रहने, 2-4 दिन और रहने, 6 दिन रहने, 5 दिन रहने, हम तो चले। क्या करते हो बोलो? क्यों उसे तोड़वा के रिपेयरिंग करके फाउंडेशन से फिर बनवाते एक कमरा? नहीं, हम रहेंगे, पहले बनवाएंगे। अरे कहाँ को बनवाएंगे, झाड़ लो इतना ही बहुत है, अब चले। पॉइंट समझ में आया कुछ? जिनकी दृष्टि शुद्ध आत्मा पर है, जिनको वेद विज्ञान प्रकट हुआ है, वे कभी दुखी हो सकते नहीं है। एक लाइन है बहुत प्यारी, इसका जो बता दिया उसका तो होमवर्क करना। अब पुण्य पर भी भरोसा हमें है नहीं। कल दोनों अर्थ बता दिए, पुण्य और पाप दोनों का भरोसा नहीं। व्यर्थ संकलेशता प्रति समय धारते। मुझे इसमें एक शब्द कहना है, संकलेश गुणस्थान प्रमाण होता है और व्यर्थ संकलेश अनंतानुबंधी होता है। निरर्थक व्यर्थ, कुछ समझ आ गया? संकलेश तो तुम्हारी भूमिका है घर गृहस्थी में। आप मुनियों जैसी शांति नहीं रख सकती। घर गृहस्थी का जो होता है ना, संकलेश होता ही है। अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग बनते हैं, उल्टा व्यापार धंधा घाटा, ये वो कहा सुनी, लड़ाई झगड़ा, ये तो होता ही है। तो इस संकलेश का निषेध नहीं किया इन्होंने। व्यर्थ संकलेश, व्यर्थ संकलेश माने जिससे कुछ भी सार्थकता सिद्धि नहीं होती है, कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। व्यर्थ भाई समझ गए? व्यर्थ संकलेश, व्यर्थ संकलेश। अभी मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ जो पिछले मैंने 1-2 महीने में संकलेश पे बहुत प्रवचन किए हैं। अभी उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा, वो सुनना आप। यदि मेरे से एक लाइन में सुनोगे पिछले 2 महीने का साल मेरे भाषा का भाव का, तो एक लाइन में संकलेश के त्यागी को ही त्यागी कहते हैं। तुम्हें आहार जल और काय का त्याग करते हो, हरि का और फला का, इसका उसका, इसकी प्रैक्टिस की बजाय संकलेश के त्याग की प्रैक्टिस करो। एक लाइन में सार कह दिया हमने। आज बड़ा दुख होता है, त्यागी व्रती होकर के भी संकलेश का त्याग नहीं किया। बहुत सरल दृष्टांत दे दें, समझ में आ जाए आपको संकलेश का त्याग। रविवार के दिन नमक का त्याग करते हो या नमक संबंधी संकलेश का त्याग करते हो? समझ में आ गया कुछ? नमक का त्याग कर दिया और नमक संबंधी संकलेश चल रहा है। क्या बताएं, भाव तो नहीं है, भाव तो नहीं है, क्या करें? अब एक दिन है खा लिए तो क्या करें? और इनने नमक डाल दिया, बताओ क्या करें? और यही नहीं खा सका था, बताओ नमक डर गया। अब खाएं क्या करें, मर जाएं चाहे कचू करें, बहुओं को दया तो है नहीं। इतनी देना हो गए, इन्हें इतनी अक्ल नहीं है कि रविवार के दिन नमक न डालियो। अब अगले संडे को हम कह दें इनसे, सुबह से ही जता दे हैं, और नहीं तो हम अपना औरिया अलग बनाएं। ले मर गए, औरिया के पीछे कितना संकलेश हो गया। और एक सप्ताह को निदान होगा, वो कहने हैं एक सप्ताह है, और फिर सप्ताह भर बाद भी डल गया, मर जाए क्या करें। नहीं भाई, 2 रोटी पेट में नहीं डाल सका। तो मैं समझ गया, एक स्टोरी मैंने कह दी आपको एक्टिंग करके। आपने नमक का त्याग किया था या नमक संबंधी संकलेश का त्याग किया? विचार करो। अब एक चीज़ कही है, ऐसी हजारों चीज़ हैं। मैं ये देखता हूँ घर घर में भी और समाज में भी और त्यागी व्रतियों में भी संकलेश अपना स्थान नहीं छोड़ रहा है, जिसके त्याग के लिए हमने त्याग कराया था। टोडामल जी साहब ने लिखा है, मोक्ष मार्ग प्रकाश जी, बाह्य क्रियाओं का त्याग तो परिणाम सुधारने के लिए था। परिणाम सुधारना माने संकलेश का त्याग, और संकलेश का त्याग तो हुआ ही नहीं। ध्यान रखना बिल्कुल। समय शिखर जी जाओ, संकलेश कर करके तीर्थ यात्रा करी तो क्या मतलब?
अब क्या संकलेश होगा वो अपनी अपनी समझ लेना, हमें नहीं बताना इस समय। चलूँ आगे चलूँ? व्यर्थ संकलेशता, व्यर्थ संकलेशता। रुक गया मैं। व्यर्थ संकलेश माने अनंतानुबंधी। कमजोरी की संकलेश अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संबंधी होती है वो, लेकिन ये संकलेश अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी माने थोड़ा खुलासा करना पड़ेगा अनंतानुबंधी का। अनंत बंद होता है ये तो आप समझते हो, मैं इसे नहीं समझा रहा, मैं दूसरी बात समझा रहा हूँ। संकलेश करने से वो कार्य सिद्ध ही नहीं होगा। संकलेश करने से वो कार्य सिद्ध ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका कारण, उसका कारण पूर्व कर्म के उदय से पिक्चर चल रही है, उसमें क्या चेंज कर सकती है? तो संकलेश करना व्यर्थ है कि नहीं? आपके घर में सांवला बच्चा जन्मा, अब रोज संकलेश कर रहे सांवलो सांवलो सांवलो, ऐसा तो ना हो तो ये अच्छा, तो ना हो तो अच्छा, गोद में खिलाते ही जा रहे, गोद में खिलाते ही जा रहे, पाल पोस के बड़ों कर ही रहे। कहाँ से जन्म ले लो जाने, कहाँ से पैदा होगा, हम क्या करें। अब ऐसी सांवरी मोड़ी हो, ऐसे दांत निकल रहे, ऐसी रोग या अब क्या करें, कैसे इनकी पूर पड़े, क्या हुई है। अरे जब उसका जो समय आएगा आ जाएगा, उसकी शादी होएगी नहीं होएगी, उसके जो कुछ हो जाए, तुम संकलेश क्या कर रहे? ये है व्यर्थ का संकलेश। एक दो परिचित दृष्टांत दे दी, ऐसे असंख्यात दृष्टांत हैं। मतलब घर बना लेकिन दुखी, जब हमने कही थी घिनौची थे बना दी, क्या करें, बस हम क्या तक गए थे, जता के तक गए थे। अब मैं एक दृष्टांत, हमने कही थी खिड़की थे बना दी। अरे होनी को स्वीकार करो, पंडित साहब ने कितनी बढ़िया लिखी है लाइन, होनी को स्वीकार करो। यही होना था, गिनौची यहाँ नहीं बननी थी, यहीं बनना थी। क्या फर्क पड़ रहा? अपन चले जाएंगे, गिनौची यहीं रह जाएगी। एक दो बता दी, ऐसे एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, असंख्यात पॉइंट हैं जिनमें हम बिना बात का संकलेश करते हैं, और वो उदय प्रमाण है। कर्णान्य से उदय प्रमाण है। तुम्हारे बोलने से नवीन बंद हो रहा है, और हमें नवीन बंद में ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हमें नवीन बंद में भविष्य की चिंता नहीं है, हमें नवीन बंद में वर्तमान के दुख की चिंता है। वर्तमान में तुम बिना बात दुखी हो रहे, बिना बात, अब दुखी होने की भी चिंता नहीं है। उसी समय तुम अपने प्रभुता का आनंद ले सकते थे, संबर निद्रा का अमृत पी सकते थे, आप त्याग वैराग को आगे बढ़ा सकते थे, स्वरूप में मग्न हो सकते थे। एक अंतर्मूर्त अंतर में मग्न होते तो केवल ज्ञान हो जाता, मोक्ष हो जाता तुम्हारा। तुम्हें पता है तुमने कितने अंतर्मूर्त खोए? समझ में आए? वो बंद से हम यहाँ तक आए। बंद होगा, बंद होगा, बंद की चिंता इसलिए नहीं करते कि वो भविष्य का उदय है, उसमें तो अपकर्षण संक्रमण कुछ भी हो जाएगा, हमें नहीं मालूम। लेकिन वर्तमान में तुम आनंद पीने से वंचित रह गए। दृष्टांत देने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इतना बढ़िया भोजन बना है, सब बढ़िया बढ़िया भोजन करो, जो पसंद हो करो, जो पसंद है करो, क्या दिक्कत है? करेला की सब्जी काय बनाई, हमें जा नहीं समझ में आई। कड़वी सब्जी बनानी चाहिए, इतनी बढ़िया शादी में वो सब बार बार हो, कड़वी सब्जी बना ली। अरे तुम मत खाओ, जिन्हें खाने खा लें, फेंकने हो फेंक जाए, तुम नहीं खाओगे तो तुम्हारी शादी में वो सब की करेला गैया खा लेगी, कोई तो खा लेगा खुशी में। तुम्हें अच्छी चीज़ें वो खा के ख़त्म करो, छुट्टी करो। बहुत संकलेश है, इस संकलेश की कहानी अमर है बहुत। मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, मुझे बहुत याद आ रही है। एक ही लड़का था और बहुत तुम्हारी भाषा में NRI था, और लड़की वाले भी बहुत संपन्न थे। NRI लड़का, बस सगाई शादी हो गई। अब सास अंदर ही अंदर सपने सजा रही, अब अपना एक तो मोड़ा है, और पैसा वाली बेबी उनकी भी एक ही मोड़ी है, तो 21 साड़ी तो सास की आएंगी कम से कम। अब बता, अब जाको क्या इलाज होता? 21 तो मेरे को नहीं लगता कोई सोचेगा इनके बारे में। फिर भी 5 साड़ी आ गई वहाँ से, 5। अब मुँह बनाए बैठे।
मैंने देखा है महिलाएं इतनी खतरनाक होती हैं, इधर की नहीं। यदि वहाँ से साड़ी आई और मन पसंद नहीं है तो इतना गंदा उलायना दे के मारेंगी बहू के सामने। जिन्होंने दई वे तो वहाँ सुरक्षित हैं, अब बहू के बेचारी सामने। ऐसी साड़ी तो हम मेहतरानी को दे देते, बर्तनवारी को दे देते। ये सब क्या बोल रहे, इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? क्या फ़ायदा होगा मुझे बताओ? बहू से तुम्हारा रिश्ता और ख़राब हो रहा, समाधि नहीं कराएगी अब बहू। मैंने देखा है बिल्कुल, बर्तन निकाल के देख रही हूँ, बारात के जो मिले ना बर्तन दहेज में, वही ठीक राशि तवेली, जब चमचोली सी चम्मच। ऐसे बोलने से क्या हो रहा? वो क्या करे ऐसे? लेकिन उसको सोच लेना, संकलिश मत करना। चलो हो गया, तुम ही करना तो कर लो, नहीं तो कोई आ जाओ।